ABC पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसके बारे में आमतौर पर कम ही ट्रेडर्स जानते हैं। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स इसको अक्सर इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह इस स्ट्रेटजी का इंतहाई पावरफुल और एक्यूरेट होना है। ये आपको मार्केट सेंटीमेंट के बारे में बहुत अहम मालूमात फराहम करती है और इसके साथ साथ ये भी बताती है कि मार्केट आने वाले वक्त में कौन सा मूव लेने वाली है। इसके बावजूद बहुत से ट्रेडर्स इस पैटर्न के बारे में नहीं जानते और उनको इस पैटर्न को रीड करने और ट्रेड करने में काफी मुश्किल पेश आती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एग्जैक्टली ये पैटर्न काम कैसे करता है, इसको कैसे रीड किया जा सकता है और आप किस तरह ABC पैटर्न के साथ एक इंडिकेटर की हेल्प से प्रॉफिटेबल पोजीशंस में एंटर हो सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। पहले समझ लेते हैं कि ABC पैटर्न काम कैसे करता है। ABC पैटर्न एक प्राइस एक्शन पैटर्न है जो 3 अहम लेग्स या वेव्स पर मुश्तमिल होता है, जिनको A, B और C के तौर पर लेबल किया जाता है। हर लेग एक लार्जर ट्रेंड के अंदर एक महसूस प्राइस मूवमेंट की नुमाइंदगी करती है। यहाँ पर हमारे पास एक ABC पैटर्न की बेहतरीन मिसाल है। पहले यहाँ पर हम एक लो देख सकते हैं। हम इस लो पॉइंट को पॉइंट A के तौर पर मार्क कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि लो बनाने के बाद प्राइस ने एक नई हाई बनाई है। हम इस नई हाई को पॉइंट B के तौर पर मार्क कर देंगे। पॉइंट B के बनने के बाद अगर एक पुल बैक देखने को मिलता है तो हम पुल बैक को पॉइंट C के तौर पर मार्क कर देंगे। ये पुल बैक जो आपको पॉइंट B से पॉइंट C तक नजर आ रहा है, इसको पॉइंट A तक नहीं जाना चाहिए। अगर प्राइस पॉइंट A तक चली जाती है तो ये एक वैलिड ABC पैटर्न तस्वर नहीं किया जाएगा। एक दफा जब पॉइंट C बन जाए तो हम तस्वर कर सकते हैं कि रिट्रेसमेंट मुकम्मल हो चुकी है और प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट जारी रखेगी। एक बेरिश ABC पैटर्न के लिए हमने पहले हाई पॉइंट को तलाश करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हाई बन चुका है, तो इसे पॉइंट A के तौर पर मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नई लो बन चुकी है। हमने इस पॉइंट को पॉइंट B के तौर पर मार्क कर लेना है। आखिर पर एक पुल बैक के बनने की जरूरत है। अगर पुल बैक पॉइंट A तक नहीं पहुंच पाता तो हम इसे पॉइंट C के तौर पर मार्क कर लेंगे। अब हमारे पास एक वैलिड ABC पैटर्न मौजूद है। एक दफा जब बेरिश ABC पैटर्न बन जाता है तो मुमकिना तौर पर प्राइस अपनी मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जारी रखती है, जबकि पैटर्न निशानदेही करने में काफी आसान नजर आता है। बाज औकात ये डिटरमिन करना कि आया एक पोटेंशियल ABC पैटर्न ही बन रहा है और कब एक लो या एक हाई बनी है, एक बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाता है। तो इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए चार्ट पर एक इंडिकेटर को ऐड कर लेते हैं। तो इंडिकेटर सर्च टैब में आ जाएं और ट्रेडिंग ABC इंडिकेटर को सर्च कर लें। इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। इंडिकेटर 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। पहला कंपोनेंट ट्रेंड क्लाउड है। ये कंपोनेंट हमें मौजूदा ट्रेंड दिखाता है। ये देखने में प्राइसेस की एक रेंज की नुमाइंदगी कर रहा होता है और एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की नुमाइंदगी कर रहा होता है। जब क्लाउड प्राइस एक्शन के नीचे ग्रीन कलर में जाहिर होता है तो ये एक सपोर्ट जोन के तौर पर अमल करता है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, जिससे आप बाइंग प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हैं जो प्राइस को ऊपर लेकर जा सकता है। उसके बरअक्स जब क्लाउड प्राइस एक्शन के ऊपर जाहिर होता है और इसका कलर रेड होता है तो ये एक रेजिस्टेंस जोन के तौर पर अमल करता है और एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल कर रहा होता है। इंडिकेटर का दूसरा कंपोनेंट ये रेड और ग्रीन लाइन्स हैं। ये लाइन्स हमें ABC पैटर्न की फॉर्मेशन दिखाती हैं। इंडिकेटर का आखिरी कंपोनेंट ये ट्राई एंगल्स हैं जो प्राइस एक्शन के नीचे या ऊपर प्लाट हैं। ये ट्राई एंगल C पॉइंट की नुमाइंदगी करती हैं, मतलब इनकी तरफ बाय सेल सिग्नल के तौर पर देखा जा सकता है। अगर हम गौर करें तो हम देख सकते हैं कि बाय सिग्नल सिर्फ उसी वक्त प्लाट होते हैं जब क्लाउड ग्रीन होती है और सेल सिग्नल सिर्फ उस वक्त जाहिर होते हैं जब क्लाउड रेड होती है। अगर हम इंडिकेटर की सेटिंग में जाएं तो हम देख सकते हैं कि इंडिकेटर जिग-जैग और फिबोनाची इंडिकेटर की हेल्प से ABC पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो हम देख सकते हैं कि इंडिकेटर क्लाउड को कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करता है। तो अब समझ लेते हैं कि इंडिकेटर के साथ हम एंट्रीज कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रेंड क्लाउड ग्रीन है, जो इंडिकेट कर रही है कि हम एक अप ट्रेंड में हैं। अगर हम लाइंस की तरफ देखें तो हम वाज़े तौर पर देख सकते
हैं कि एक ABC पैटर्न बन चुका है। आखिर पर हम देख सकते हैं कि एक ग्रीन ट्राइंगल भी यहाँ पर प्लॉट हो चुकी है, जो इंडिकेट कर रही है कि अब हम यहाँ पर एक बाय पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बाय पोजीशन में एंटर हो जाते हैं। रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस हमने रीसेंट लो पर रख देना है। टेक प्रॉफिट हम रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना सेट कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रेंड क्लाउड रेड है, जो दिखा रही है कि हम एक बेरिश ट्रेंड में हैं। लाइंस को देखते हुए ये वाजे है कि एक नया ABC पैटर्न बन चुका है। उसके बाद एक रेड ट्राइंगल भी यहाँ पर प्लॉट हो चुकी है, जो इंडिकेट कर रही है कि हमें एक सेल पोजीशन में एंटर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक सेल पोजीशन में एंटर हो जाते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट हाई पर सेट कर देना है और टेक प्रॉफिट के लिए हमारा टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना लाजमी होना चाहिए। स्ट्रेटजी पहले ही बेहतरीन सिग्नल प्रोवाइड कर रही है, ताहम फिर भी कुछ हद तक फेक सिग्नल्स का इम्कान मौजूद होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, खास तौर पर जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड लॉन्गर टर्म ट्रेंड के साथ अलाइन नहीं होता। तो मसले को हल करने के लिए चार्ट पर एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स ऐड कर लेते हैं। उसके लिए इंडिकेटर सर्च टैब में आ जाएं और पैराबोलिक सार इंडिकेटर टाइप कर दें। इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। उसके बाद दोबारा सर्च बार में वॉल्यूम 5 टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। अब इंडिकेटर की सेटिंग्स टैब में आ जाएं और स्टाइल टैब पर क्लिक कर लें। यहाँ पर सिर्फ हमने पैराबोलिक सार का कलर तब्दील करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। एक पोजीशन में एंटर होने के लिए हम इस मेथड के साथ इन इंडिकेटर्स को कंबाइन करेंगे। पहले हमने ट्रेंड क्लाउड का इस्तेमाल करना है, ये डिटरमिन करने के लिए कि इस वक्त डोमिनेंट ट्रेंड कौन सा है। उसके बाद हम पैराबोलिक सार का इस्तेमाल करेंगे, ये डिटरमिन करने के लिए कि इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेंड कौन सा है। एंट्री सिग्नल्स के लिए हम रेड या ग्रीन एरोज की तरफ देखेंगे। आखिर पर एंट्री को कंफर्म करने के लिए हम वॉल्यूम 5 इंडिकेटर को चेक करेंगे, ये यकीनी बनाने के लिए कि इस वक्त इतना बेरिश या बुलिश वॉल्यूम है कि प्राइस हमारी फेवर डायरेक्शन में मूव कर सके। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्राइस एक माइनर से डाउन ट्रेंड में है, जिसका सबूत पैराबोलिक सार इंडिकेटर की पोजीशनिंग है, जो प्राइस एक्शन से ऊपर है, और ये रेड क्लाउड है जो बता रहा है कि प्राइस एक माइनर डाउन ट्रेंड है। ताहम एक नोटिसेबल शिफ्ट यहाँ पर हमें देखने को मिली, जब पैराबोलिक सार की पोजीशन प्राइस एक्शन से नीचे चली गई और ट्रेंड क्लाउड रेड से ग्रीन हो गया, जो कि बुलिश ट्रेंड की तरफ शिफ्ट को इंडिकेट कर रहा है। उसके साथ साथ प्लॉटेड लाइंस को एनालाइज करते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ABC पैटर्न भी बना है, जिसको ग्रीन ट्राइंगल भी सपोर्ट कर रही है, जो कि बाय सिग्नल के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। इजाफी तौर पर वॉल्यूम 5 इंडिकेटर भी इस वक्त मार्केट में काफी वॉल्यूम दिखा रहा है। तो इन इंडिकेटर्स से दिए गए तमाम सिग्नल्स को देखते हुए हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। रिस्क को मैनेज करने के लिए हम अपने स्टॉप लॉस को रीसेंट लो से नीचे रख लेंगे और टेक प्रॉफिट रूटीन के मुताबिक रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना होगा। इस बार हम देख सकते हैं कि प्राइस एक बड़े डाउन ट्रेंड में है और इस बात का सबूत ये पैराबोलिक सार इंडिकेटर है। यहाँ पर ट्रेंड क्लाउड का कलर भी रेड है और ये प्राइस एक्शन के ऊपर भी है। अगर हम प्राइस एक्शन को गौर से देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ABC पैटर्न भी जाहिर हो चुका है और इसकी कंफर्मेशन ये रेड ट्राइंगल कर रही है, जो कि एक बेरिश ABC पैटर्न को इंडिकेट कर रही है। उसके साथ साथ अगर हम वॉल्यूम 5 इंडिकेटर की तरफ देखें तो हम देख सकते हैं कि ये रेड है और जीरो लाइन से नीचे भी है, जो हमें बताता है कि मार्केट में इस वक्त बेरिश वॉल्यूम मौजूद है, जो प्राइस को मजीद नीचे धकेल सकता है। ये तमाम सिग्नल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो जाना चाहिए। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए हमने स्टॉप लॉस रीसेंट हाई से ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट कम से कम 2 गुना। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।